Hello and welcome back to the channel once again. So today, kinematics lecture number 5, we are going to discuss completely acceleration and velocity time graph, distance time graph. So graphical questions we will able to do after this lecture. So शुरू करते हैं पावर प्लस। और एक्सीलरेशन को सबसे पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है अभी तक हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। सो फर्स्ट हम समझेंगे एक्सीलरेशन और इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला। देखो अभी आपको लगेगा कि यार ये बहुत बेसिक आप पढ़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, जब आप सवालों को करेंगे ना तो ये जो बेसिक चीजें हैं वो आपके बहुत काम आएंगी, राइट। क्वेश्चन को रीड जब आप करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। छोटी छोटी चीजें आपको विद इन सेकेंड्स क्लिक करेंगी, वहां आपको स्ट्रगल में नहीं फंसना। तो उसके लिए नोट्स बनाते रहिए और चीजों को करिए, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। सो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है कि सर इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सिंपल भाषा में कहें तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो आप वेलोसिटी में चेंज निकालिए और उसको टाइम टेकन से क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्सीलरेशन, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. So v is the final velocity and u is the initial velocity. So if you able to solve the difference between the velocities, ठीक है, final minus initial whole divided by time taken अगर आप करेंगे, so you will get your acceleration, right. acceleration की जो SI यूनिट होती है वो है मीटर पर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड स्क्वायर और उसका इनवर्स, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इनफ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज LT-2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन, राइट। एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. सो जो भी वेलोसिटी में के डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वही एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में भी चेंज होगा. सो दैट्स द सिंपल एंड वेरी बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, राइट. सो मूव अहेड. हियर is some important points we will have to keep in our mind. First one is there is acceleration only when velocity changes. अगर velocity का change हो रहा है, right, अगर आपकी velocity change हो रही है then वहां पर आप कहेंगे कि जो motion है वो accelerated motion है या वहां पर acceleration हो रहा है. अगर आपकी velocity change नहीं हो रही, ठीक है, आप कोई जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं और आपने लेट से 2 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी है और हर एक सेकेंड, ठीक है, आपकी वेलोसिटी 2 ही रहती है, आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो आपका मोशन भी फिर हम कह सकते हैं कि वो एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है. सो एक्सीलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा. अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं है देन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. आया समझ में? ओके. इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट देयर इज नो एक्सीलरेशन. सेकेंड वन इज इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है देन डेफिनेटली यू आर इन एक्सीलरेटेड मोशन, राइट. तो आपका वहां पर एक्सीलरेशन हो रहा है. इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है देन द ऑब्जेक्ट इज सैड
टू हैव नेगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर कहें रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन। जैसे आप कोई भी व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं और आपकी बहुत ज्यादा स्पीड है, आपको क्या करना है, अपने आपको स्टॉप करना है, ठीक है, आपको आपको रोकना है। तो रोकने के लिए आप क्या करेंगे, रोकने के लिए आप धीरे धीरे करके अपने मोशन को रिटार्ड करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ब्रेक लगाने से होगा क्या, आपका जो मोशन है, वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो सिंपल सी बात है, आपका जो एक्सीलरेशन है वो घटेगा, राइट। सो दिस इज अ रिटार्डेशन। ब्रेक्स अप्लाई करना यानी कि रिटार्ड कर रहे हैं आप अपनी मोशन को, समझे। अनदर बिग पॉइंट, a body is said to move with uniform acceleration। अब भाई एक बॉडी है जिसको हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है उसका, ठीक है, इफ इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कांस्टेंट। मतलब टाइम के साथ जो वेलोसिटी का चेंज है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आपका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, राइट। आपकी वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर चेंज हो रहा है। आपकी वेलोसिटी 2 थी, 2 से 4 हुई, 4 से फिर 2 बढ़ गई, ठीक है, फिर 2 बढ़ गई, तो 2-2 करके आपका वहां पर गैप आ रहा है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज है तो एक्सीलरेशन में भी चेंज होगा, बट वो जो चेंज है वो इक्वल है, राइट, सेम है। सो दैट्स व्हाई योर बॉडी इज सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ में आया सभी को? थ्योरी है बिल्कुल, बट एक थ्योरेटिकल बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है, साथ में इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, ठीक है। और यहां से एक फॉर्मूला मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे एक सवाल आ सकता है कि यार आपका ना कोई बॉडी है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे देंगे, यू दे देंगे, और आपसे पूछेंगे कि यार वो इस एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, कुछ भी एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, तो कितने टाइम के बाद जाके वो बॉडी रुकेगी। तो उसके लिए हम लगाते हैं h इज टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। h वो डिस्टेंस है जहां पर बॉडी जाकर के रुकेगी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद में। इट इज द डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस के बाद जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो आपकी बॉडी रुकेगी। ए आपका क्या है, यहां पर एक्सीलरेशन है, यू आपका यहां पे क्या है, यू आपका यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आपकी बॉडी कितना डिस्टेंस चलेगी तब जाकर के रुकेगी, ठीक है। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली। चलिए अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, ठीक है। चलिए जल्दी से डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ की हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ना यार कुछ फॉर्मूले अपने दिमाग में रखो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हो ना सर, तो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है। आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी। जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हो तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये है कि सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, उससे हमें क्या मिलेगी, स्लोप से सर हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे क्या मिलेगी, हमें वेलोसिटी मिलेगी। आप अभी इतना याद रखो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का जो ग्राफ है उससे हमें वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होती है आपकी वेलोसिटी। सो सबसे पहला ग्राफ ये है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो बॉडी है वो रेस्ट पर है,
ठीक है, ठीक है। जब रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट वाली साइड आप देखोगे कि एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखेगी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कहने की कोशिश कर रही है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कांस्टेंट। भाई कुछ डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, बॉडी जरा सा भी इधर से उधर नहीं हो रही, तो बॉडी कहां पर है, बॉडी इज एट रेस्ट। समझे। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये स्लोप है, दिस इज द स्लोप, दिस इज द स्लोप। ये क्या है, ये क्या है, स्लोप है, दिस इज द स्लोप। तो ये जो स्लोप है किसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, उससे हमें क्या मिलेगी, उससे हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। तो यहां पे आप देखोगे कि जो ये स्लोप है, दिस इज द स्लोप, और ये स्लोप किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप है। इससे हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, ये ग्राफ किस चीज का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। समझे। नेक्स्ट, एक्सीलरेटेड ग्राफ। के ग्राफ को देख करके पता चलना चाहिए कि जो मोशन है वो एक्सीलरेटेड है। ठीक है, एक्सीलरेटेड मोशन की मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी 2 से 4 हुई है, 4 से 6 हुई है, सो द मोशन इज एक्सीलरेटेड। सो एक्सीलरेटेड मोशन के लिए आप ये कर्व वाला जो ग्राफ है वो याद रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे अगर आपको इस तरीके का ग्राफ दिखे किसी ऑप्शन के अंदर, सो देन दिस इज एन एक्सिलरेटेड ग्राफ। ठीक है, तो इस ग्राफ का मतलब है कि मोशन आपका एक्सिलरेटेड है। समझे। और ये डी एक्सिलरेशन का ग्राफ है जिसके अंदर आप याद रखेंगे कि ये थोड़ा सा कर्व आपको दिखेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर डिक्सिलेशन का जो या फिर रिटार्डेशन का जो ग्राफ है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको कर्व का ध्यान रखना है जो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, एक्सिलरेटेड ग्राफ में कर्व नीचे से जाता है, बट इसमें कर्व ऊपर से आ रहा है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, इनको अपनी नोटबुक में बनाइए, अच्छे से एनालाइज कीजिए। ठीक है, पेपर में सवाल आ सकता है और चैप्टर के अंदर है। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए डेफिनेटली। सो ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमने देखा कि हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। ग्रेडियंट का मतलब सिंपल है कि स्लोप, तो वेलोसिटी मिलती है। जब आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलती है। ठीक है, इट गिव्स यू द वेलोसिटी। डन। ओके, बाकी ग्राफ के ऊपर भी अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, उनको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस का जब सेशन करेंगे तब करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और वैसे ये जो ग्रेडियंट है या फिर जो ये स्लोप है वो कैसे निकालें सर, तो चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस है, इधर इधर एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में चेंज और इधर एक्स एक्सिस में चेंज। सो चेंज इन एक्स एक्स वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे हम क्या लिख रहे थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे। सो वाई एक्सिस पे चेंज का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे हम क्या लिख रहे थे, टाइम लिख रहे थे, तो इसका मतलब है चेंज इन एक्स एक्सिस यानी कि टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करने से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है ऑब्जेक्ट। क्लियर। और विच क्वांटिटी एक्स, अब बताना है आपको एक्स क्या हो सकता है। व्हाट विल बी द एक्स, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम टेकन। सो इसमें आंसर आपको लिखना है दिस इज एक्सिलरेशन। राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सिलरेशन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, राइट, एक्सिलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, इसका आंसर एक्सिलरेशन होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी नहीं यार, डिस्टेंस भी नहीं होगा ना। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज एक्सिलरेशन, नो इफ नो बट।
अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारा प्रीमियम स्टडी ग्रुप। ओनली 49 रुपीज इज द एंट्री फीस। आप अगर YSP UGET 2026, AMRU CET 2026, HP सेट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। स्कैन करिए इस QR कोड को और आप पेमेंट कीजिए और अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजिए। आपको ग्रुप के अंदर एंटर कर दिया जाएगा, जहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट सॉल्विंग आपकी होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेरी है, सिलेबस क्या है सर, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, बात कर पाएंगे आप डेफिनेटली इस ग्रुप के अंदर। और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए इसके अंदर रहेगी। सो डेफिनेटली यू शुड हैव टू ज्वाइन दिस। चलिए अब हम बढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं VT ग्राफ। VT ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सो वेलोसिटी अपॉन टाइम से हमें क्या मिलता है? एक्सीलरेशन। हमने अभी अभी देखा, उससे हमें क्या मिलता है? एक्सीलरेशन मिलता है। सो तो VT ग्राफ, इससे क्लियर इतना हो गया कि VT ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उससे हमें एक्सीलरेशन मिलता है। उससे हमें क्या मिलता है? एक्सीलरेशन मिलता है। अब इसमें भी कई तरह के सवाल बनते हैं कि सर अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? देखो यार, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, मतलब वो इधर से उधर नहीं हुई है, बॉडी इज एट रेस्ट, तो सर उसका ग्राफ कुछ आपको ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो ग्राफ है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यार इसका मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो बस आप 2 मीटर पर सेकंड से ही चलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के सामने ही एक इस तरीके से लाइन आएगी, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। जिसके सामने भी ऐसे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाए, इसका मतलब कि वो कांस्टेंट है। तो दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है, ये हमें एक्सीलरेशन देता है। आपको याद रखना है किस ग्राफ का स्लोप से हमें क्या मिलता है। सो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हमें एक्सीलरेशन मिलता है। और अगर यूनिफॉर्म है एक्सीलरेशन, सो आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओरिजिन से ग्राफ जो स्लोप है वो स्टार्ट होगा, और एक तरीके से आप इसमें देख सकते हैं दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, राइट। यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर इसको भूल जाया करते हैं, बट आपको याद रखना है दैट इज यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन, मतलब लगातार आपका जो एक्सीलरेशन है वो कम हो रहा है। और एक टाइम तो बिल्कुल ऐसा आया जब आपकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो गई, है ना। मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको अपनी गाड़ी को रोकना है, तो आप ब्रेक्स लगाओगे ना, और उसका मतलब है कि आप रिटार्डेशन करोगे, डी एक्सीलरेटेड आपका मोशन होगा, और एक टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, देन यू आर इन द रेस्ट पोजीशन। सो यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन का ये ग्राफ है, आपको याद रखना है। इसको नोट कीजिए और बना भी सकते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन तो है बट योर एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, देन जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसे कर्व बनेगा। जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे थे तब भी एक कर्व बन रहा था, याद रखना है आपको, ठीक है। दैट इज, बट यहां पर वेलोसिटी और टाइम है, तो दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। चलिए आपको पीछे लेके चलता हूं और वो जो ग्राफ था वो एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ था, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि हमारी बॉडी एक्सीलरेटेड है, राइट। और जब ऊपर से ग्राफ आ रहा था तो इससे हमें पता चल रहा था कि हमारा जो ये है मोशन है वो डी एक्सीलरेटेड है, जब ऊपर से आपका कर्व आ रहा था, राइट।
और यहाँ पर जो एक्सिस है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। बट जब हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं दैट इज वेलोसिटी टाइम, और इसके अंदर आपका ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। तो ऊपर से आ रहा है कर्व, तो दिस इज अ डी एक्सेलरेशन ग्राफ। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है, जो उसका ग्रेडियंट होता है उससे हमें मिलता है एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो चेंज इन वाई एक्सिस is represented by velocity, change in x-axis is represented by time, and velocity upon time is the acceleration. समझे? So अब ये तो ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, ग्राफ। अब एक चीज में बच्चे फंसते हैं दैट इज एरिया। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो एरिया आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, सो उसके लिए मान लो ये आपका एक वीटी ग्राफ है, और वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमें क्या मिलता है। तो हमारे दिमाग में ना फॉर्मूला आना चाहिए कि सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है। सो आपको याद होगा वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब आप वेलोसिटी इनटू टाइम करते हो तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ओके, सो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि आप एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, जब आप डिवाइड कर रहे थे तो आप स्लोप निकाल रहे थे, बट यहां पर आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेलोसिटी और टाइम को, तो आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। समझे? सो डिस्प्लेसमेंट एरिया आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर हो सकता है। तो आपको उसी हिसाब से उस फिगर का फॉर्मूला लगाना है, एरिया निकालना है, सिंपल। अब जैसे ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, विड्थ इनटू लेंथ। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो उससे आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान है, वेरी इजी। आगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। और जो बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स उनके लिए अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज उनके लिए अवेलेबल है, और डाउट सॉल्विंग 24/7। कभी भी कोई डाउट हो प्लीज स्कैन, फोटो खींचिए, स्नैप खींचिए और भेज दीजिए। तुरंत आपको विद इन 1 to 2 मिनट हम आपको कैच कर लेंगे और आपको आपका डाउट समझा के रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। प्लीज रिस्पॉन्स दीजिए वीडियोस पर, तभी हम आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सूखा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है अभी तक। तो मोटिवेशन नहीं है आगे सीरीज कंटिन्यू करने का। बट अगर कोई भी बच्चा सिंसियरिटी से देख रहा है तो प्लीज कमेंट करना, ताकि मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं, वरना इसको यहीं पर डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, वेरी 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 सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।